जब हमारे पास जवाब नहीं होता है इनको देने का तो नेचुरली हमारे मन में हीन भावनाएं आती है और हमारे अंदर क्वेश्चंस उठते हैं कि ऐसा क्यों। अगर वो सारे परफेक्ट होते तो भगवान कृष्ण को जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, धर्म की स्थापना करने की जरूरत नहीं पड़ती, गीता भी कभी नहीं कही जाती और अल्टीमेटली वो अपने धर्म का ही पालन कर रहे थे। किसी भी लस्टफुल डिजायर के पीछे भागकर अगर उन्होंने ऐसा किया होता या फिर शादी करने के बाद उनके आचरण में कहीं कोई दिक्कत आई होती, तब हम कहते दुर्योधन ने और सबने जिसने भी द्रौपदी पर बुरी नजर डाली सबका उन्होंने विनाश कर दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पत्नी अपनी बहन बताकर उनके पास जाने दी और बदले में बहुत सारे पैसे वैसे भी ले लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। ये तो हम सभी जानते हैं आज की तारीख में धर्मांतरण हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बन चुका है और ये धर्मांतरण कराने वाले लोग इस काम के लिए नए नए पिंतरे ढूंढते हैं, नए नए नैरेटिव्स घड़ते हैं। पर्पस इनका एक ही होता है, किसी भी तरह से हमारे मन में हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे देवी देवताओं के प्रति, हमारे धर्म के प्रति और हमारे जो रोल मॉडल्स रहे हैं उनके प्रति घृणा भरना, डाउट्स लेकर आना, ताकि हम खुद ब खुद अपने कल्चर से, अपने धर्म से दूर जाने लगे और तब हम इनका इजी टारगेट बन जाए। इसीलिए मैं ये सीरीज बनाकर इनके एक एक नैरेटिव को ब्रेक कर रही हूँ। आज के वीडियो के अंदर जो नैरेटिव मैंने चूज किया है दैट इज अबाउट पांडवास एंड द्रौपदी। पांडवों की द्रौपदी से हुई शादी को लेकर ये इनके चरित्र पर क्वेश्चंस उठाते हैं ताकि हमें इनसे नफरत होने लगे और फिर उसके बाद ये अपने सो कॉल्ड झूठे जो रोल मॉडल्स हैं उनको हमारे सामने रखें और कहें देखो हम तो कितने महान हैं और तुम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। जब हमारे पास जवाब नहीं होता है इनको देने का तो नेचुरली हमारे मन में हीन भावनाएं आती है और हमारे अंदर क्वेश्चंस उठते हैं कि ऐसा क्यों। तो आज मैं इस नैरेटिव को ये ब्रेक कर रही हूँ। पहले तो मैं आपको ये सारा एक देखने का एक नया व्यू पॉइंट दूंगी ताकि आप इसको उस एंगल से देखें। फिर इसके बाद मैं आपको इनके जो रोल मॉडल हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। इसके बाद आप खुद ही कंपेयर कर लीजिएगा। तो पहले तो हमें यही समझने की जरूरत है ये सिनेरियो क्या था, किस कंडीशंस में ये शादी हुई थी। तो हुआ क्या था, जब अर्जुन ने स्वयंवर को जीता था तो उसके बाद जब वो वापस आए कुंती से मिलने के लिए तो उन्होंने यूं ही मजाक में कह दिया कि देखो आज हम क्या चीज लेकर आए हैं। कुंती ने बिना देखे कह दिया जो भी लाए सारे भाई आपस में बांट लो, क्योंकि पांचों के अंदर कोई भेदभाव था नहीं। अब ये सही है या गलत है ये एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके से किसी भी इंसान का बंटवारा नहीं हो सकता, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही थी। अब जब कुंती ने कह दिया तो सारे भाई परेशान हो गए, क्योंकि उनके लिए माँ की आज्ञा ही मानना सबसे बड़ा धर्म था। तो उनको ये लगा अब जब माँ ने एक वचन दे दिया और कह दिया हमें तो हम इससे तो फिर नहीं सकते, ऐसा करेंगे तो हमारा धर्म जाएगा। अब यहाँ धर्म की बात हो रही है, लस्ट की बात नहीं हो रही। लस्ट के लिए उन्होंने शादी नहीं की थी कि चलो सारे एंजॉय करेंगे, मतलब वो गंदे वर्ड में यूज भी नहीं करना चाहती। सो अंडरस्टैंड कि यहाँ धर्म को बचाने के लिए ये जंगोजहद हो रही थी सारी। कुंती ने यह भी कहा कि मुझसे ये अनजाने में बोला गया है इसलिए मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। लेकिन युधिष्ठिर को लगा नहीं, ये धर्म नहीं है, जो आपने कह दिया अब तो वो हमें मानना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वेद व्यास को बुलाया जाता है और वहां आते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में था, पूर्व जन्मों से तुम ये लेकर आए थे और ऐसा होना ही था। तो बेटर है अब इस शादी को एक्सेप्ट करो और इसको अब धर्म के अनुसार ढालो। तो उसके लिए उन्होंने उनको तप करने को बोला था। अब ये तप कोई वन में जाकर करने वाला नहीं था, ये तप था अपने गृहस्थ जीवन में। यानी द्रौपदी एक टाइम में सबके लिए नहीं होगी, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो एक की पत्नी बनकर रहेगी बस, और उसके बाद शुद्धि हवन करेंगे ये लोग सब, ताकि इन सबका मन आत्मा सब शुद्ध हो जाए उस चीज से, और उसके बाद ही द्रौपदी दूसरे हस्बैंड के उसमें जाएगी। तो इस तरीके से एक ये सिस्टम बनाया गया था। अब ये करना गलत है, मैं इस बात को आज भी बोलती हूँ और मैं क्या हमारे धर्म में सभी मानते हैं इस तरीके की शादी गलत है, क्योंकि शादी दो आत्माओं का मिलन होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पॉलीगैमी इज नॉट राइट, एक हस्बैंड एक वाइफ यही नियम है और यही होना भी चाहिए। लेकिन जो ये महाभारत का समय था उस समय पर सारे पांडव कौरव जितने भी कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं
ये नॉर्मल लोगों से इवॉल्व थे, धर्म को समझते भी थे, लेकिन धर्म की बारीकियों की समझ इनमें से किसी को नहीं थी। इसके एग्जाम्पल्स हमें जगह जगह दिखने को मिले। भीष्म पितामह के केस में भी मिला। सबने क्या किया, अपने इंडिविजुअल धर्म को यूनिवर्सल धर्म मान लिया। मैंने एक और वीडियो बनाकर आपको धर्म के अलग अलग लेवल बताए हैं कि किस लेवल पर हमें कौन सा धर्म प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो हर जगह पर यूनिवर्सल धर्म प्रायोरिटी पर आता है। मीन्स जो सही है वो सबके लिए सही है, जो गलत है वो गलत है, वो सभी के लिए गलत है। तो इन लोगों ने यूनिवर्सल धर्म को ना देखकर अपने ह्यूमन धर्म को ऊपर रख दिया कि माँ ने कहा है तो वो आज्ञा माननी पड़ेगी। मैंने प्रतिज्ञा ले ली है तो अब चाहे जो भी हो जाए इस प्रतिज्ञा को मैं तोड़ूंगा नहीं। इस तरीके की गलतियां सभी ने की थी। अगर वो सारे परफेक्ट होते तो भगवान कृष्ण को जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, धर्म की स्थापना करने की जरूरत नहीं पड़ती, गीता भी कभी नहीं कही जाती। तो कुछ कमियां रही थी उनके अंदर, बट कुछ कमियों का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही खराब थे। वो ह्यूमंस थे, वो गॉड्स नहीं थे। इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है। कोई भी चीज सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, उसके और भी शेड्स होते हैं। तो ठीक है, कुछ चीजों में उनके अंदर दोष थे, लेकिन उन दोषों को उन्होंने अंडरस्टैंड किया और अपने अंदर से फिर दूर भी किया। अब क्या होता है आज के समय पर, जहां पर शादी का मतलब ही सिर्फ सेक्स रह गया है, वहां पर ऐसा लगता है कि शादी करने का मतलब है सारे हर वक्त द्रौपदी के साथ जैसे मानो संभोगी करते रहते होंगे। ये शब्द बोलने में मुझे भी गंदे लगते हैं, लेकिन क्या करें। ये एकता कपूर जैसे लोगों ने सीरियल्स बना बना के लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी भर दी है कि जाओ देवर भाभी आपस में करो रिलेशनशिप, ससुर करो अपने आपस में रिलेशनशिप। जब इतनी गंदगी लोगों के दिमाग में आ जाएगी तो फिर ऐसे में ये कहना, इस तपस को बताना जो वो पांडव और द्रौपदी मिलकर कर रहे थे, वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इंसान सोच ही नहीं सकता, ऐसा भी कोई कर सकता है। पर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सेक्स कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एनीवन कैन। मेरे तो खुद के स्टूडेंट्स हैं, जैसे जैसे अपने ऊपर काम करते हैं वो खुद बताते हैं उनके अंदर ये डिजायर जो है अब ऑटोमेटिक तरीके से न्यूट्रलाइज होती जा रही है। तो जब अभी हो सकता है तो वो हमसे तो काफी एडवांस्ड ही थे, तो क्या उनका अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होगा। सर्टेनली होगा। तो किसी चीज को देखने के लिए हमें ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है सिनेरियो क्या था, इस सिनेरियो में क्या संभव था, क्या किया जा सकता था, कहां वो गलत थे। जहां वो गलत थे उसको हमने करेक्ट कर दिया, लेकिन जहां वो सही है उसको हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारी अच्छी बातें भी तो थी पांडवों में, द्रौपदी के अंदर, तो हम उनको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली वो अपने धर्म का ही पालन कर रहे थे। किसी भी लस्टफुल डिजायर के पीछे भागकर अगर उन्होंने ऐसा किया होता या फिर शादी करने के बाद उनके आचरण में कहीं कोई दिक्कत आई होती, तब हम कहते कि पांडव हमारी प्रेस के लायक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये तो हुआ हमारा वाला पर्सपेक्टिव, जो नैरेटिव इन्होंने बनाया था उसका काउंटर। अब हम करते हैं इनकी बात। क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म और इस्लाम, तीनों का गॉड फादर कौन है? इब्राहिम। कोई इसे इब्राहिम बोल देता है, कोई इब्राहिम बोल देता है, बोलो जैसे मर्जी, पर पर्सन एक ही है। उसी के दो बेटे थे, एक की लीनियज में जुडिज्म क्रिश्चियनिटी आ गई, दूसरे के में इस्लाम चला गया। ठीक। तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ अब्राहम के बारे में ही बताऊंगी, इतने में ही आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इनके टाइमलाइन में ऐसे किस्से जगह जगह हैं, लेकिन मैं सिर्फ इब्राहिम पर आज फोकस कर रही हूं। तो इब्राहिम कौन था बेसिकली, जो इनके उसमें क्लेम किया जाता है? ही वॉज द चूजन पर्सन, चूजन बाय गॉड। किस चीज के लिए गॉड ने चूज किया था? उसके फेथ के लिए। वो फेथ की भी एक अलग स्टोरी है, जो फेथ जैसा फेथ नहीं है, लेकिन आज कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं। तो उसको चूज किया गया था और उसको बोला था कि तुम अब यहां से चले जाओ अपने फादर के पास से, और तुम कैनन में जाकर रहो, ये मैं आगे जाकर तुमको दूंगा, ये तुम्हारी लैंड बनेगी, तुम्हारी लीनियज यहां पर राज करेगी। तो कैनन क्या है आज की डेट में? इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा, इन तीनों की लैंड को मिलाकर ये बना हुआ है। तो
तब से अब तक जब इनकी हिस्ट्री देखते हैं, अभी तक तो वो पीसफुल एरा ही नहीं आया जिसमें हम बोले पूरा कैनन इनको जैसा गॉड ने प्रॉमिस किया था वैसा दे दिया। झगड़े ही चल रहे हैं तब से। तो चलिए ये तो एक अलग चीज हो गई। अब बात करते हैं आगे की। जिस कैनन में गॉड ने भेजा फेथ के लिए और सब कुछ के लिए, और ये कहकर यू आर माई चूजन पर्सन, अब वहां पर पड़ता है अकाल। अकाल पड़ता है तो अब्राहम तो निकल जाते हैं अपनी वाइफ को और अपने नीस को साथ में लेकर इजिप्ट में। हालांकि बाकी के जो कैनन के लोग होते हैं वो वहीं रहते हैं। तो पहले तो यही समझ लीजिए कैसा चूजन पर्सन है। भगवान ने एक जगह दी, वहां से छोड़कर निकल गया, बाकी टिके हुए लेकिन वो चला गया। चलिए कोई बात नहीं, गए तो गए। अब वहां जाकर जो मजेदार बात है वो समझिए, वहां कैरेक्टर समझ आएगा आपको इनका। वहां जाकर ये क्या कहते हैं अपनी वाइफ को, कहते हैं कि देखो तुमको तो ये अपने पास रख लेंगे, और अगर तुमने इन्हें बताया मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं तो ये मुझे मार देंगे। तो तुम मुझे बचाने के लिए इन्हें ये मत बोलना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, तुम कह देना मैं तुम्हारा ब्रदर हूं। अब समझ लीजिए पांडवों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। दुर्योधन ने और सबने जिसने भी द्रौपदी पर बुरी नजर डाली, सबका उन्होंने विनाश कर दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पत्नी अपनी बहन बताकर उनके पास जाने दी, और बदले में बहुत सारे पैसे वैसे भी ले लिए। बहुत सारी कैटल्स, रत्न वगैरह, ये सब लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में, वो सब उसने इनको दिए। तो इना वे एंजॉय कर रहे हैं, ये पत्नी वहां महल में फैरो के पास है, और ये यहाँ पर उस संपत्ति पर आराम से रह रहे हैं। फिर वहां कुछ हैजा वैजा फैला, और जिसका इल्जाम उन्होंने उसकी पत्नी पर डाला और बोला कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुम जाओ यहाँ से अपने हस्बैंड के साथ। तब ये अपनी पत्नी को और सारे पैसे को लेकर वापस आ गए और वहां रहने लगे। अब ये इंसिडेंस एक बार और हुआ, एक बार और ऐसे ही अब्राहम अपनी वाइफ को लेकर, वहां कुछ फैमिन या कोई प्रॉब्लम हुई थी, फिर से किसी और जगह जाते हैं, फिर से सेम चीज कहते हैं कि ये तो मेरी सिस्टर है, और फिर से राजा उसको अपने उसमें ले लेता है। फिर राजा को रात में ड्रीम आता है कि ये इसकी वाइफ है, तो तुम इसको अपने उसमें मत रखना। तो अगले दिन राजा उसको बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, ये तो तुम्हारी वाइफ है, तो तुमने मुझे बहन क्यों बताया। फिर वो कहते नहीं ये मेरी बहन ही है। कैसे बहन है सुनिए, वो उसकी हाफ सिस्टर है। हाफ सिस्टर कौन होता है, यानी दोनों के फादर एक ही है, मदर अलग है। तो चरित्र देख लीजिए कितना ऊंचा चरित्र है। अपनी ही बहन से शादी की हुई है, और उसको बार बार दूसरे इंसान के पास सोने के लिए रहने के लिए भेज भी देते हैं, और फिर चूजन पर्सन ऑफ गॉड भी है। और फिर ये हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर ब्लेम लगाते जिन्होंने तपस किया था, जिन्होंने ये सब नहीं किया था। और भी बताती हूँ इनके किस्से। वहां से भी इन्हें पैसा वैसा मिला और ये वापस आ गए थे। अब बुक में लिखा हुआ है कि एक बार ये कहने लगे भगवान से, आपने बाकी तो सब दे दिया पर मेरी कोई संतान नहीं है, काफी एजिड हो चुके थे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होंगे। अब भगवान ने यही कहा बहुत सारे बच्चे होंगे, तो फिर मानना चाहिए था। अब बहुत सारे बच्चे लेने के लिए इन्होंने जो इनकी वाइफ की मेड थी सेविका, उसके साथ में संबंध बनाया। इनकी वाइफ ने बोला गॉड ने कहा है बच्चे होंगे तो आप इससे कर लो। अरे ये काम तो पहले भी कर सकते थे, इसके लिए गॉड की क्या जरूरत थी। गॉड कह रहे हैं तो कुछ चमत्कार करेंगे ना इसका मतलब। तो लेकिन कर लिया उससे बच्चा पैदा। अब बच्चा पैदा कर लिया तो उससे नफरत भी होने लगी, उसकी वाइफ को जेलसी भी होने लगी। कुछ टाइम बाद उसने भी कंसीव कर लिया। जब उसका बच्चा हो गया तो इसको निकाल दिया, माँ बेटे को, कि जाओ निकलो यहां से, अब तुम्हारा काम खत्म। वो रेगिस्तान में भटकते रहे। उसी से फिर आगे इस्लाम का जन्म हुआ। तो देखते जा रहे हो ना सारा कैरेक्टर कैसे यहां पर चल रहा है। फिर इतना ही नहीं, जब ये बच्चा हुआ था तो उस समय पर अब्राहम की एज लगभग 100 ईयर्स थी, जैसा लिखा है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है आर्कियोलॉजिकल की इतनी एज रही होगी, लेकिन ठीक है कह रहे हैं तो मान लेते हैं। तो 100 ईयर की एज में इनका अपनी जो वाइफ है उससे बच्चा हुआ। जब वो 30-35 साल का हो गया तो फिर उसकी वाइफ की डेथ हो गई। तो यानी उस समय अब्राहम की एज भी लगभग 130-135 साल रही होगी। कायदे से तो बेटे की शादी की उम्र है, लेकिन इन्होंने अपनी शादी कर ली, उससे भी 3-4 बच्चे किए। सोच लीजिए अब कौन क्या है क्या नहीं।
और एक और बताती हूँ, इन्हीं के भाई का बेटा जो इनके साथ आया था, एक बार इनके बीच में झगड़ा वगड़ा हो गया तो इन्होंने अलग अलग एरिया अपने लिए ले लिया। तो उसके एरिया में कोई ऐसे कोई प्रॉफिट वगैरह आया, और मतलब नॉनसेंस सी कहानी है, मैं तो बस आपको एक जस्ट बता रही हूँ क्या था उसका। तो वहां पर उसने बोला कि मैं यहाँ पे आग लगा दूंगा, लोग नाराज थे एंड ऑल। तो उसने आग लगा दी। उसने अपनी बेटियों को बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी मर जाओ, अगर वो खुद भी भाग गया। अब बेटियों के हस्बैंड भी थे, उनका क्या हुआ पता नहीं, उनको नहीं बोला शायद उसने भागने के लिए। तो बेटियां और वो खुद चले गए माउंटेन के ऊपर। अब माउंटेन के ऊपर जाकर बेटियों के मन में क्या विचार आ रहा है, अब कोई जेंट्स तो बचा नहीं हमारे उसमें, तो हमारी आगे जनरेशन कैसे चलेगी। ऐसा करते हैं, हम अपने पिता के साथ ही सो जाते हैं। और वो लिटरली सोई। पहले दिन एक बेटी ने फादर को वाइन पिलाया और उसके साथ जो करना था सब किया, उससे कंसीव किया। अगले दिन दूसरी बेटी ने किया। अब एक बार में तो कंसीव हो जाए कोई जरूरी भी नहीं ना, तो जाने कितनी बार किया हो, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। मतलब ये है इनके रूट्स। समझिए इस चीज को, ये इनके रूट्स हैं जो हम पर उंगली उठाते हैं। हमारे रूट्स में ऐसा नहीं था। पांडवों ने ऐसी अभद्रता तो कहीं पर भी नहीं दिखाई। द्रौपदी ने कोई ऐसे पराये पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाए, जिनके साथ बनाए उनके साथ भी तपस्या करके बनाए। ऐसा तपस्या करके दिखा दे, कोई भी करके दिखा दे, मान जाऊंगी मैं तो जब जो काम खुद नहीं कर सकते उसके लिए किसी और के चरित्र पर उंगली उठाना क्या सही है। मैं फिर कह रही हूं, ये शादी गलत है, ये धर्म संगत नहीं है। ये धर्म की कमी थी जो उस समय पर इन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन ठीक है, जो भी रहा, उसके बाद उन्होंने क्या किया वो भी तो हमको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, ये आपके रूट्स पर अटैक कर रहे हैं। रूट्स पर अटैक होगा तो अपने आप ही आपके अंदर हीन भावनाएं आएंगी। अरे हम किनको बड़ा मानते हैं, किन्हें महान मानते हैं। महान इस बात के लिए मत मानिए कि 5 भाइयों ने एक से शादी की। महान इस बात के लिए मानिए कि भले ही काम गलत था, उसके पीछे इंटेंशन तो गलत नहीं थी। इंटेंशन तो माँ की बात का मान रखना था। और उसके बाद भी उन्होंने कोई कोई गंदा काम तो नहीं किया, सलीके से रहे। प्राउड करना है तो इस बात के लिए कीजिए। देखिए, कोई भी इंसान ना तो 100% सही होता है, ना 100% गलत होता है। मैंने इनके कैरेक्टर भी बताए। मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं उन्हें लेट डाउन करूं, लेकिन जब ये बार बार बोलते हैं तो कुछ तो हमें भी बताना पड़ेगा ना। वो बात होती है, अदरवाइज हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तुम्हारे जो भी रोल मॉडल्स तुम मानते हो, तुम उनके साथ रहो आराम से, जैसे रहना है रहो, जैसा तुम्हें समझना है समझो, हमें क्या लेना देना। लेकिन जब तुम बार बार हमारे रूट्स के अंदर आकर अटैक करोगे, उसके अंदर पॉइजन डालोगे, दिमाग लगाओगे, तो फिर जवाब तो हमको भी देना ही होगा। कहते हैं ना, अगर अपने दरवाजे शीशे के हों तो दूसरों के दरवाजे पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो ये लोग भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि दरवाजे सिर्फ हमारे ही हैं शीशे के, इनके नहीं है। इनके इतिहास में इतनी गंदगी है, इतना कुछ है जो धीरे धीरे मैं बताऊंगी आगे वीडियोस में, तो आपको और समझ आएगा। तब आपको समझ आ जाएगा कि ये सब सिर्फ क्या है कि नॉलेज नहीं है हमें ढंग से। हमारे यहाँ खुलकर बातें भी नहीं की जाती स्क्रिप्चर्स की, कभी कोई और पर्सपेक्टिव ही नहीं दिया जाता। या तो हम उस चीज को डिफेंड करने में लगे रहते हैं, या बिल्कुल ही नकार देते हैं, या मन के अंदर हीन भावना लेकर जीते हैं। उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। एक्सेप्ट करो ना, हाँ भाई ये गलत था तो था, हम ठीक कर रहे हैं इसको। ज्यूज ने भी एक्सेप्ट किया था कि इस तरीके की ये जो मैरिजेज हैं, पॉलीगैमी एंड ऑल, ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने हटा दिया इस रूल को। अपनी, अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अगर गलतियां करी भी, तो क्या हमारा काम ये नहीं है हम उसको एक्नॉलेज करें और उसको आगे कंटिन्यू ना करें, बजाय इसके कि हम इस बात के लिए लो फील करें। अरे इंसान थे वो, भगवान थोड़ी थे। भगवान होते तो बात अलग थी ना, पर वो इंसान थे। तो यही चीज समझिए, खुद भी समझिए और औरों को भी समझाइए। ये बातें देखिए फैलाने की जरूरत है इस समय, अगर नहीं फैलाएंगे, हमारा नेटवर्क छोटा है, इनका बहुत बड़ा है। इनके उसमें जितनी तेजी से ये नैरेटिव्स फैलते हैं ना, हमारे यहाँ नहीं फैलते। हमारे यहाँ तो हम एक वीडियो को लाइक करने में भी 50 बार सोचते हैं, किसी से शेयर करना तो छोड़ ही दो।
चलिए, आप वीडियो नहीं शेयर करना चाहते, वर्ड्स तो शेयर कर सकते हैं। वर्ड्स शेयर कर दीजिए, मेरा तो काम उसमें भी हो जाएगा। हमें सबको थोड़ा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अपनी एकता को तोड़ो मत, अपने रूट्स को पहचानो। जो गलत है, उसको चेंज कर दो। जो सही है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। ऐसे आगे बढ़ो, तब जाकर हम इनसे वास्तव में लड़ सकते हैं। वरना ये हमेशा हावी रहेंगे, यूं ही आए दिन कन्वर्जन, धर्मांतरण, लव जिहाद और जाने क्या-क्या ये करते रहेंगे। और अभी तो इनकी संख्या कम है, तो इन्हें ये पैंतरे अपनाने भी पड़ रहे हैं। जिस दिन इनकी संख्या बढ़ जाएगी, मेजॉरिटी में आ जाएंगे ये थोड़ा-सा, उस दिन इन्हें ये पैंतरे भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो ये सीधे मार-काटी करेंगे। सो अंडरस्टैंड दिस। मैसेज को खुद भी समझिए, औरों तक भी फैलाइए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिए। जितने लोगों तक ये बातें जाएंगी, उतने भ्रम दूर होंगे। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एक और नैरेटिव को ब्रेक करेंगे। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपने भी अगर कोई ऐसे नैरेटिव सुने हुए हैं जिनके आपको आंसर नहीं मिल रहे, प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं उसके बारे में रिसर्च करके, स्टडी करके, अपनी समझ से उसका आपको जवाब दूंगी। ये हमें सबको ही करना पड़ेगा। मेरे सामने जितने नैरेटिव आएंगे, मैं उन पर वीडियो बना दूंगी, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत हो सकते हैं ना। आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे तो काम और अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।